आप सभी लोग का स्वागत है एक और हॉरर कहानी में। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते हैं। मनाली की हॉरर ट्रिप। 4 दोस्त रहते जिनके नाम रहते अय्यर, जेठालाल, तारक और सोडी। ये चारों बहुत अच्छे दोस्त रहते जो कि कॉलेज से ही रहते थे, लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो लोग कभी मिलते नहीं थे, क्योंकि कॉलेज ख़त्म होने के बाद उनकी सबकी जॉब लग गई थी और उसके बाद वो लोग सभी लोग अपने कामों में इतनी ज़्यादा बिजी हो चुके थे कि मिलने तक का टाइम नहीं मिला था उनको। तो एक दिन वो लोग मिलते एक होटल के अंदर। मिलने के बाद बात वित करते। सोडी बोलता कि क्या यार तुम लोग कभी मिलते ही नहीं हो, कभी पार्टी सार्टी होती ही नहीं हम लोग की, आज क्यों ना पार्टी सार्टी करे। वो बोलते कि पार्टी सार्टी करके किधर जाएंगे, तो कोई ट्रिप मारते ना। जेठालाल बोलता है। फिर तारक बोलता है कि कहाँ पे ट्रिप मारेंगे हम लोग, सभी लोग कहाँ जाएंगे। तो अय्यर बोलता है क्यों ना हम लोग मनाली जाएं, मनाली में मस्त एक हफ्ते तक टाइम स्पेंड करें। तो जब से हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ था उसके बाद से तो हम लोग को टाइम ही नहीं मिला एक दूसरे का टाइम स्पेंड करने को, तो क्यों ना हम सभी लोग मनाली जाए एक हफ्ते के लिए और उधर मस्त टाइम स्पेंड करें, कोई काम नहीं कुछ नहीं। ये बात तो बहुत अच्छी बोले तूने। हाँ चलो सभी लोग यही करेंगे कि ट्रिप प्लान करते और जाते मनाली, मज़ा भी आएगा काफ़ी। तो चारों दोस्त तैयार होते हैं, जेठालाल, अय्यर, सोडी और तारक। चारों जन ने अपने बैग्स पैक कर ली थी और मनाली की टिकट सब कुछ बुक कर दिया था, ऑनलाइन में ही सब कुछ बुक कर दिया, टिकट बुक कर दिया था, होटल बुक कर दिया, सब कुछ बुक करके वो लोग वहीं से घर से निकल चुके थे। फिर मनाली के लिए ट्रेन पकड़ते। ट्रेन में मस्त बात करते हुए जाते, एकदम हंसी मजाक के साथ अपने कॉलेज के डेज़ को याद करते कि हाँ कॉलेज में तो कितना मज़ा आता था, कितना टाइम हम सब दोस्त लोग स्पेंड करते थे कॉलेज में, कितनी सारे बंक विंग मारते थे हम, बंक्स मार के पिक्चर विक्चर देखने चले जाते थे, मूवीज़ देखते थे, कभी कभी पार्टी भी कर लेते थे और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता था। घर वालों से थोड़ा झूठ भी बोल देते थे कि हम लोग इधर है उधर है। नाइट आउट भी तो कितना मारते थे, हाँ वो दिन तो कितना अच्छा था। और उसके बाद करते करते उनका मनाली आ जाती है। जैसे वो लोग मनाली में उतरते, उतरने के बाद अपने होटल में जाते और उधर थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करते, आराम करते कि हाँ अब तो होटल पहुंच चुके, अब थोड़े दिन आराम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन से अपना ट्रिप प्लान करेंगे। सब कुछ उनका ट्रिप पहले से प्लान किया हुआ था। नेक्स्ट दिन होता है, नेक्स्ट दिन पे उठते वो लोग, सभी लोग अपना अपना उठ के मस्त आराम से जाते रहते, घूमते रहते। फिर रात को आते, खाना वाना खाते और फिर सो जाते। उसके बाद फिर से वैसे ही नेक्स्ट दिन आ गया था, लेकिन नेक्स्ट दिन आने के बाद जो जेठालाल था उसकी जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, उससे बहुत ज़्यादा बुखार आ चुका था, फीवर आ चुका था, उल्टी हो रही थी, उसकी तबीयत एकदम बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त लोग को बोला तुम सभी लोग चले जाओ, ट्रिप कर लो, मैं तो यहीं पे रहूँगा, होटल में रहता हूँ, तुम लोग घूम भी लो थोड़ा। तो वो बोलते नहीं तुमको छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे। तो बोला नहीं मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तुम लोग चले जाओ। तो उसकी बात वो लोग सभी लोग मान लेते हैं और वो लोग तीनों जन चले जाते। उनको ये नहीं मालूम होता कि अब जो जेठालाल के साथ होने वाला बहुत बुरा होने वाला है। जेठालाल अपने रूम में सोया हुआ था, उसके सभी दोस्त लोग जा चुके थे और उसके बाद उसे एक आहट सुनाई दी, जेठालाल जेठालाल, और ऐसी आवाज़ भी सुनाई दी उसे। वो सब सुन के एकदम से वो ठहर सा गया कि इस रूम के अंदर तो कोई भी नहीं है मेरे अलावा, मेरे सब दोस्त लोग तो जा चुके हैं ट्रिप पे, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ गई। उसे कुछ समझने से पहले ही उसने देख लिया कि वहाँ पर कोई तो साया है। जैसे ही उधर वो पहुँचा बाथरूम की तरफ, तो बाथरूम के अंदर से भी आवाज़ आ रही, जेठालाल जेठालाल। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाथरूम का दरवाज़ा खोले और देखे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता था ऐसे सब भूत से। भूत की पिक्चर तो वो देख लेता था, लेकिन उसके बाद डरते हुए सोता था, या तो रात भर उससे नींद भी नहीं आती जब वो भूत की पिक्चर देखता था। और इधर तो सचमुच का ही भूत था, उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो दरवाज़ा खोल दे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए दरवाज़ा खोलता है। देखते तो वहाँ पे कोई भी नहीं, एकदम से रिलैक्स हो जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे वो पीछे मुड़ता है और वो बेहोश हो जाता है, और उसके बाद उसके सब दोस्त लोग आ जाते हैं। उसके दोस्त लोगों को मालूम नहीं होता कि वो पोजेस हो चुका है, उसके अंदर आत्मा घुस चुकी है। वो लोग फिर उससे बातचीत करने लगते हैं, वो भी थोड़ा बहुत बातचीत करता है। और उसके बाद रात के जैसे ही 2 बजता है
जेठालाल अपनी जगह से उठते हैं। उसके सब दोस्त लोग सो चुके थे और उठकर अपना सर पटकने लगता है दीवार के ऊपर जोर जोर से, और खून भी निकलता है और कहता रहता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मरेंगे, जो कोई भी इस रूम में आएगा सबके सब मरेंगे, सब लोग मरने वाले, कोई इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलते हुए फिर जैसे ही दोस्त लोग सुनते हो उठ जाते, बोलते इसको क्या हो गया, ये तो अभी तक तो ठीक था, इससे क्या हो गया, ये इतनी रात को उठ गया और सर अपना पटक रहा है। फिर तारक उसके बाद जाता है और उस कंधे के ऊपर जैसे हाथ रखता है, वो एकदम से दीवार के ऊपर चढ़ के बाहर निकल जाता है हंसते हुए कि तुम सब लोग मरने वाले हो, तुम सब लोग मरने वाले हो, मैंने इससे भी मार दिया है, तुम सबके सब मरोगे। और जब सब लोग ये सब कुछ सुनते हैं तो एकदम से ज़्यादा खामोश हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब उसके हम सबके साथ क्या होने वाला है, उसके साथ क्या हो गया, हम लोग के साथ क्या होने वाला है। और तीनों डर डर के बैठे हुए रहते एक जगह पे और सोचते रहते, इधर आके हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती तो नहीं किया, इधर आके हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती तो नहीं किया, लेकिन उधर से जवाब कुछ भी नहीं आता है। और उसके बाद जेठालाल दरवाजे के बाहर खड़े होकर नॉक नॉक करता रहता है, खोलो दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम सबको मारना है, मुझे तुम सबको मारना है, खोलो, तुम लोग खोलोगे नहीं तो क्या मैं अंदर नहीं आ सकता, तुम लोग ऐसा सोचते हो। वो बोलता कि नहीं हम लोग नहीं खोलेंगे, और जोर से हंसते हुए खिड़की की तरफ से अंदर घुस जाता है रूम के अंदर और बोलता है तुम सब लोग अब मरने वाले हो, तुम लोग क्या लगा तुम लोग दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं अंदर नहीं आ पाऊँगा, तुम लोग ये गलत सोचे हो, अब तुम सबके सब मरोगे कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी इस रूम के अंदर आके, इस होटल के अंदर आके रुक गए। तुम लोगों को इस होटल के बारे में पता नहीं है, इस रूम के अंदर क्या पता नहीं है, इस रूम के अंदर एक दिन एक रात मर्डर हुआ था, मैं भी ऐसे ही आया हुआ था छुट्टी मनाने के लिए, लेकिन किसी गुंडे लोग ने मुझे मार दिया था बिना कुछ सोचे समझे। मेरे पास उस वक्त उतना पैसा भी नहीं था। वो लोग आए मेरे रूम की तरफ नॉक नॉक किए, मैं जैसे दरवाज़ा खोला वो लोग अंदर घुस गए और पैसा मांगने लगे। मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं था और बिना कुछ सोचे समझे मेरा गला काट दिया। ये भी नहीं सोचे कि मेरी फैमिली है, मेरी कोई इंतज़ार कर रहा है, वो लोग कुछ भी नहीं सोचे और सीधा मुझे मार दिए। और उस रात के बाद से जो कोई भी इस रूम के अंदर रुकता है मैं उन सबको मार देता हूँ। अब तुम सब लोग की भी बारी है, हम लोग को माफ़ करो, तो हम लोग को पता नहीं था, हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ छुट्टी मनाने के लिए आए थे और हम लोग को सिर्फ यही रूम मिल गया क्योंकि और कोई रूम यहाँ पे खाली नहीं था। हम लोग की मत मारी गई हुई थी कि हम लोग इस जगह पे आ गए। अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग कभी नहीं आएंगे, हम लोग को छोड़ दो। कैसे तुम लोग को छोड़ दूँ, उस वक्त भी मैं ऐसे ही गिर गिरा था, लेकिन मुझे तो नहीं छोड़ा था वो लोगों ने तो मुझे जान से मार दिया था। तुम लोगों को कैसे मैं छोड़ूं, तुम सबके सब मरोगे, तुम सब लोग मरने वाले। उतने में उनके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है और अंदर एक बाबा आ जाता है, तांत्रिक बाबा, और कुछ मंत्र बोलता है और उसके बाद जेठालाल के अंदर से जो आत्मा रहती है वो चली जाती है, निकल जाती है, भाग जाती है। और उसके बाद से वो रूम, उसके बाद वो बाबा उन सब लोग को बचा लेता है और कहता है तुम सबको भगवान ने बचाया, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आ रहा था मुझे अंदाज़ा लग चुका था कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है, जिस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। तो अब चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम लोग सभी लोग यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर अगर तुम लोग और देर तक रुक गए तो वो वापस आत्मा आ जाएगी, जैसे जैसे मैंने उस आत्मा को भगा दिया। लेकिन कुछ टाइम के लिए एक बार वो यहाँ पर आ गई तुम सबकी जान चली जाएगी। आप लोग को यहाँ से फटाफट निकल जाओ। सभी लोग डर जाते हैं और डरते हुए यहाँ से निकल जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि आज के बाद चाहे जो कुछ भी हो जाए हम सब कोई भी ट्रिप नहीं करेंगे बिना कुछ सोचे समझे, या तो पहले उस ट्रिप से पहले जान लेंगे कि वहाँ पर कोई आत्मा तो नहीं है। आज बार बार हम लोग बच गए, अगर वो बाबा टाइम पे नहीं आया होता तो आज तो हम सबकी जान गई होती थी। मैं खुद
मौत के मुंह से बच के आया हूँ, जेठालाल खुद बोलता है। क्योंकि मुझे जब प्रोसेस कर लिया था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो उसके वश में हो चुका था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं। उसने तो मुझे मार ही दिया था। लेकिन शुक्र हो उस तांत्रिक बाबा की जो उसने मेरी जान बचा दी और तुम सभी लोग को भी बचा दिया। अभी भी वक्त है, आज के बाद हम सब कभी भी ऐसे कोई ट्रिप नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उससे पहले हम सब जान लेंगे कि क्या सच में वहाँ पे कोई भूत है या फिर नहीं है। सभी लोग डरते हुए अपने घर पहुँच जाते हैं। लेकिन जब वो लोग टैक्सी में बैठे हुए रहते हैं घर पहुंचने के लिए, तो उसमें से एक जन मिसिंग था जो कि सोडी था। उनके साथ उस वक्त तो वो आया ही नहीं था, वो लोग खुद होश में नहीं थे। जब वहाँ से वो लोग निकले तो वो लोग सिर्फ 3 लोग निकले, एक जन निकला ही नहीं था जो कि सोडी था। उसे शराब बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उस रूम के अंदर शराब बहुत सारा था। जैसे ही तांत्रिक बाबा चले गए वो चुपके से अंदर चला गया और लॉक हो गया। अगर आप लोग को ये कहानी मनाली की ट्रिप की अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर नए हो गए तो शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।